सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा, आज हम बात करेंगे ओटालजिया के बारे में। ओटालजिया क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। ओटालजिया को ईयर एच बोलते हैं क्योंकि जो ईयर के अंदर पेन होता है उसको ही हम ओटालजिया नाम देते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, क्या क्या इसकी परिभाषा है। तो रेफर्स टू ईयर पेन, मतलब इसके अंदर ईयर पेन होता है इनर और आउटर ईयर। इनर और आउटर ईयर के अंदर क्या है, पेन देखने को मिलता है दैट में इंटरफेरेंस द एबिलिटी ऑफ हियरिंग। जो हमारी सुनने की क्षमता है वो उसमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है ईयर के अंदर तो एबिलिटी है जो सुनने की वो नहीं रहती है। ऑफ्टन कोज एक्सेस फ्लूइड और एंड इन्फेक्शन, मतलब या तो कोई फ्लूइड भर गया है हमारी ईयर के अंदर या फिर कोई इन्फेक्शन कंडीशंस के कारण क्या है हमारी हियरिंग लॉस हो जाती है और जो ईयर के अंदर पेन होता है उसको ही हम ओटालजिया नाम देते हैं। ओटालजिया क्या होता है इसके बारे में जाना आपने भी। ओटालजिया क्या होता है, पेन को ही ओटालजिया बोला जाता है ईयर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में फर्स्ट है ईयर ट्रॉमा। कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन के कारण हमारे ईयर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो उसके कारण हो सकता है। फॉरेन बॉडी इन ईयर, कोई भी बच्चे होते हैं वो कान के अंदर कोई ना कोई चीज़ फंसा लेते हैं, उससे उसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। स्विमिंग इन पॉल्यूटेड वाटर, बहुत गंदे पानी में नहाने से क्या हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो उसके कारण भी ओटालजिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके टाइप्स की, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है प्राइमरी ओटालजिया और सेकंड है सेकेंडरी ओटालजिया। दोनों के बारे में पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट की बात करें प्राइमरी ओटालजिया की। प्राइमरी ओटालजिया क्या होता है, तो ये क्या होता है स्पेसिफिकली इन्फेक्शन से हो सकता है, यानी हमारी ईयर के अंदर प्रॉब्लम होगी ना उसी से प्राइमरी ओटालजिया होगा। मतलब कोई भी अदर डिजीज़ के कारण ईयर में इन पेन हो रहा है वो तो सेकेंडरी के अंदर आएगा, और ईयर के अंदर हो रहा है वो प्राइमरी के अंदर आएगा। मतलब इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ईयर के अंदर, मैकेनिकल यानी कोई भी ब्लॉकेज आ गया है ईयर के अंदर। और थर्ड है नियोप्लास्टिक, मतलब कैंसरस कंडीशन देखने को मिलती है इसके अंदर, नियोप्लास्टिक के अंदर ईयर के अंदर, उसकी वजह से क्या है प्राइमरी ओटालजिया हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ओटालजिया की। सेकेंडरी ओटालजिया क्या होती है, तो इसके अंदर क्या है टेम्पोरल आर्ट्राइटिस, मतलब इसके अंदर जो टेम्पोरल वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या है हमारे जो पेन होता है उसको सेकेंडरी ओटालजिया बोल सकते हैं। सेकंड है साइनोसाइटिस, यानी साइनस होते हैं जो ब्रेन के अंदर एयर फिल कैविटी होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन आने के कारण सेकेंडरी ओटालजिया देखने को मिलता है। थर्ड की बात करें तो नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स क्या है, सॉफ्ट नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है नोज और साइनस के अंदर, उसको बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। और फारेंजाइटिस, मतलब फायरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और लायरेक्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगी उसकी वजह से सेकेंडरी ओटालजिया हो सकता है, ईयर के अंदर पेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डेंटल प्रॉब्लम। अगर हमें कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हमें ईयर पेन मोस्टली देखने को मिलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की, प्राइमरी ओटालजिया देखा, नेक्स्ट हमने सेकेंडरी ओटालजिया देखा। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम्स की, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं ओटालजिया के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, सेंस ऑफ फुलनेस, हमारी ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है उसके लिए हमें ऐसा लगता है कि जो ईयर है वो हमारा भरा भरा हुआ सा महसूस होता है। ओटरीचिया मतलब होता है इसका भी जो फ्लूइड है वो ईयर से ड्रेनेज होने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है, उसको बोलते हैं ओटरीचिया। और हियरिंग लॉस, मतलब सुनने की क्षमता है वो बिल्कुल नहीं रहती, मान सकते हैं भी होती तो है पर थोड़ा हियरिंग में प्रॉब्लम आती है। ओकेजनल डिजीनेस, मतलब इसके अंदर क्या है नॉर्मल पेन के कारण क्या है कि चक्कर आने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईचिंग की, भी ईचिंग हो सकती है। और इन्फ्लामेशन, वायरल फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है ब्लड वेसल्स के अंदर डायलेशन आ जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाती है। पेन इन ईयर, यानी सीवियर और माइल्ड सीवियर पेन देखने को मिल सकता है, इसलिए नॉर्मल ओपोइड्स ड्रग दे सकते हैं। माइल्ड सीवियर फीवर हो सकते हैं, इसके लिए पीसीएम वगैरह डॉक्टर प्रेफर करता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की भी, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं हम इस ओटालजिया के अंदर करवा सकते हैं। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन,
पूरी पेशेंट की हिस्ट्री है वो ले सकते हैं, उसके पता लगा सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ईयर की एग्जामिनेशन की जाती है। इसके अंदर टिम्पेनोमेट्री यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की पता लगाया जाता है कि वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ गई है। ये भी क्या है, टेस्ट होते हैं। ऑडियोमेट्री यानी हीयरिंग कैपेसिटी देखी जाती है, मतलब कितनी सुनने में पेशेंट सक्षम है या नहीं, कितना सुनाई दे रहा है, कितना आउटपुट है, कितना रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटी स्कैन करा सकते हैं और एमआरआई करा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट है, जैसे सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए कर सकते हैं भी, कितना WBC जो इंक्रीज़ है नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण इंक्रीज़ मिलती है WBC। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की भी। क्या क्या इसके अंदर एक नर्स है वो मैनेज कर सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको पेन को कम करने के लिए। तो इसके अंदर है टू प्रमोट हियरिंग, मतलब फर्स्ट काम क्या करना है, हियरिंग को प्रमोट करना है। सेकंड है टू रिलीव पेन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेन को कम करना ही हमारा दायित्व बनता है पहले, क्योंकि पेन कम होगा तभी हियरिंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। टू रिस्टोर द नॉर्मल ईयर फंक्शंस, जो नॉर्मल ईयर के फंक्शन है उसको वापस रिस्टोर करना है ताकि वो पेशेंट है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। हम क्या क्या ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को ओटालजिया के अंदर, क्योंकि नॉर्मली इसके अंदर ईयर पेन देखने को मिलता है, तो पेन किलर है या एनाल्जेसिक ड्रग है वो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। पेशेंट को डॉक्टर है वो प्रेफर करता है। एनाल्जेसिक के अंदर ड्रग आइबुप्रोफेन, PCM वगैरह इस तरीके की ड्रग है वो हम दे सकते हैं नॉर्मल पेन के अंदर। और इसके अंदर टॉपिकल एनाल्जेसिक जैसे लिग्नोकेल जेल भी दे सकते हैं, मतलब टॉपिकल होता है स्किन के ऊपर सीधी एक जेल होती है वो लगाई जाती है, उसको बोलते हैं टॉपिकल रूट, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं इन्फेक्शन को करने। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ओटालजिया होता है वो नॉर्मली इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसके अंदर हमें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन वगैरह दे सकते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जरी की, कौन कौन सी इसके अंदर सर्जरी कर सकते हैं। इसके नाम की बात करें तो मायरिंगोप्लास्टी कर सकते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी कर सकते हैं। थर्ड की बात करें तो ओसिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं, और नेक्स्ट बात करें तो मायरिंगोटोमी भी कर सकते हैं इसके अंदर, और मास्टोइडेक्टोमी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल के अंदर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो BZ नर्सिंग स्टेशन को आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। अगर इस कोई भी टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि मैं उसके प्रति अच्छा कर पाऊँ।